इंडियन एयरफोर्स के सैन्य अभ्यास जो चल रहा है उसकी 10 बड़ी बातें अब मैं एक एक करके आपके सामने रखती हूं। असम और पश्चिम बंगाल में इंडियन एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास चल रहा है। 15-16 दिसंबर को 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास होगा। इसमें कई लड़ाकू विमान शामिल होंगे और परिवहन विमान भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अभ्यास में हेलीकॉप्टर और यूएवीज भी शामिल होंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन तनाव के बाद यह पहला सैन्य अभ्यास होगा जो 15-16 दिसंबर को किया जाएगा। अगर बात करें तवांग तनाव की तो उसके 6 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स की यह मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है और संदेश साफ चीन की तरफ भेजा जा रहा है। असम में तेजपुर, चबुआ और जोरहाट एयरबेस इस वक्त एक्टिव है जहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहां पर हासीमारा एयरबेस पर भी अपने फाइटर जेट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। तवांग तनाव से पहले बनाई गई अभ्यास की योजना, इसका कनेक्शन तवांग तनाव से नहीं देखा जा रहा, लेकिन संदेश साफ पहुंचाया जा रहा है चीन को, क्योंकि ये जो योजना बनाई थी सैन्य अभ्यास की ये इस तनाव से पहले की बनी हुई थी और मकसद है कि पूर्वी सेक्टर में ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण किया जाए। अब ये तस्वीरें आप देखिए जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वायुसेना के जो वायुवीर है उनका गरजना लगातार सुनाई दे रहा है। वहीं सीमा पर अलर्ट है वायुसेना भी और हमारी आर्मी भी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर दोनों पर इस वक्त वायुसेना और इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। किसी भी तरह की हिमाकत हमारे दोनों ही जो पड़ोसी मुल्क हैं वो ना दिखा पाए, इसके चलते निगरानी कर रहे हैं वायुवीर। जहां एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जिक्र है तो अरुणाचल प्रदेश में आसानी से इंडियन फाइटर जेट्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि असम में और वेस्ट बंगाल में जो एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स के उन्हें एक्टिव रखा गया है और तमाम फाइटर जेट्स जो पूरा दमखम है भारतीय वायुसेना का, चाहे उसमें शिनूक हो, चाहे सुखोई हो, चाहे अपाचे और रफाल हो, उन सबको तैनात किया गया है। ये जो 12 तस्वीरें हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं ये बड़ी कवरेज है जी न्यूज की ग्राउंड जीरो से, जहां पर भिड़ंत हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच। वहां पर हमारे रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर और सौमित सेन गुप्ता मौजूद हैं, लगातार हमें लेटेस्ट अपडेट्स ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि यांगत्से में जहां पर भिड़ंत हुई थी पीएलए ट्रूप्स के साथ भारतीय सैनिकों की, उसके चलते अब न सिर्फ इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है लेकिन हमारे वायुवीर भी लगातार इस पूरे एरिया की निगरानी कर रहे हैं और साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे 2 सहयोगी जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर और सौमित सेन गुप्ता दोनों ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जी न्यूज पहला नेशनल चैनल है जो आप तक ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स लेकर आ रहा है। सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन 9 दिसंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई, जिस जगह से भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया, उस जगह पर आज कैसे हालात हैं? जी न्यूज की टीम ताजा हालात की जानकारी लेने के लिए वहां मौके पर पहुंची। हमारे संवाददाता सौमित सेन गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। इसी जगह पर भारतीय सेना ने दिखाया शौर्य। इसी जगह पर पीछे हटने को मजबूर हुई चीन की सेना। इसी जगह भारतीय शूरवीरों के आगे परास्त हुई जिनपिंग आर्मी। तवांग के इस इलाके को देखिए, दिन के उजाले में यहाँ पर हड्डी कपकपा देने वाली सर्दी है। दोपहर के वक्त -2 डिग्री तापमान है। दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं। लेकिन 9 दिसंबर से लेकर अब तक यहाँ पर क्या बदला? आखिर जिस जगह पर जिनपिंग की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की वहाँ पर आज सुरक्षा व्यवस्था है। इन तमाम सवालों का जवाब देने जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और आज के हालात का जायजा लिया। मेरा कैमरा पर्सन अल्पन बोरा के साथ हम इस वक्त जहाँ पे हैं ये
बर्फ से ढक चुका है कुछ कुछ हिस्सा पहाड़ों का। यही वो जगह है मैकमोहन लाइन जहाँ जो भारत और चीन की सीमा है। हम यहाँ पे ज़ोर से बात भी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इतना स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कभी भी स्थिति खराब भी हो सकता है। इसलिए इस जगह का सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड है। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे -2 टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए वो लगातार काम कर रही है। जिस जमीन पर जी न्यूज संवाददाता सौमित सेन गुप्ता खड़े हैं, वहीं पर 9 दिसंबर की रात भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। चीनी सेना पीएलए ने तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। चीन के इस हिमाकत का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। झड़प में एक भी भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। इस झड़प में चीन के भी सैनिक घायल हुए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ड्रैगन ने अपने सैनिकों के घायल होने पर चुप्पी साध ली। जानकारी के मुताबिक इस झड़प के दौरान चीन के कई सैनिक घायल हुए और वो भारतीय सेना का पराक्रम देखकर हैरान रह गए। देश के रक्षा मंत्री ने न सिर्फ इस घटना की विस्तार से जानकारी दी, बल्कि इसके बाद हुई फ्लैग मीटिंग के बारे में भी बताया। दिलचस्प बात यह है कि जिस घटना के बाद जिनपिंग की सेना सन्न रह गई, वो बयान देने से बचती रही, उसी घटना पर हमारे विपक्षी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है। सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, तवांग। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चीन के तनाव की जानकारी सबसे पहले रक्षा मंत्री को सदन में देनी चाहिए थी, जबकि मीडिया के जरिए ये जानकारी हमें मिली। जो तवांग का एक क्लैश हुआ भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, वो शायद 9 दिसंबर का था, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी सदन में बताया। उसे 3-4 दिन तक सदन के सामने नहीं रखा गया, जबकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा था। एक प्रक्रिया रही है कि जब भी ऐसी कोई झड़प होती है, क्लैश होता है, और अगर पार्लियामेंट, भारत का संसद सत्र में हो, चल रहा हो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री जी वहां कर देते हैं। लेकिन मीडिया के हवाले से ये सारी खबरें आई, साथ ही साथ चीनी दुस्साहस जैसे बढ़ता जा रहा है, इन सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए और पूरा सदन, सारी पार्टियां भारतीय सेना के साथ एकजुट खड़ी है। इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब एकजुट भारतीय सेना के साथ खड़े होकर उन्हें सलाम करें, उन्हें उनके शौर्य को, उनके साहस को सलाम करें। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब